हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ये फर्स्ट चैप्टर है इकाई 1 का, जो परिवार है चैप्टर। ठीक है, क्लास 1 का ये हिंदी का चैप्टर है। ये देख लेते हैं पहले, चित्र और बातचीत, परिवार। ठीक है, परिवार के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। सबका अपना एक परिवार होता है। परिवार में जैसे कि भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो ये परिवार होता है। अब जैसे कि ये कहानी है, ये सुने कहानी मीना का परिवार। ठीक है, मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। ये चीज़ को आपको कौन 7 लोग हैं वो मतलब याद करते हुए, ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है, दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। दिवाकर कितने साल का है? 3 साल का है। और वह बहुत शरारती, मतलब चुलबुला है। ठीक है, नटखट और चुलबुला है। ये देखो यहाँ पर ये दिख रहे हैं, ये दादा दादी हैं, मम्मी पापा, चाचा और ये भाई और बहन। ठीक है, मतलब सॉरी, भाई उसका। ठीक है, और ये खुद मीना। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। ठीक है, जैसे आप भी अपने भाई बहनों के साथ खेलते होंगे, जो घर में मतलब छुपन छुपाई हो गया या इसके अलावा और कोई गेम। ठीक है, 1 2 3 4, ये जो फिर से दूसरा गेम खेल रहे हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। ठीक है, यहाँ पे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर आपको गिवन है। ठीक है, मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। बरामदा क्या होता है कि जैसे कि घर होता है, घर जो कमरे होते हैं, कमरे के बाहर जो स्पेस होता है, ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब उसके ऊपर रूफ होती है और मतलब वैसे ओपन रहता है, उसको बोलते हैं बरामदा। ठीक है, उसके बाहर फिर आंगन होता है। ठीक है, तो मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ क्या कर रही हैं? फल काट रही हैं। ठीक है, मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मीना की जो माँ और दादी है वो फल काट रही है, ये दादाजी और पापा उसके क्या कर रहे हैं? गमलों में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। ठीक है, तो ये हमने परिवार के बारे में पढ़ा, जिसको मालती देवी ने लिखा है कि किस तरीके से सब लोग अपने अपने काम में हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखना, ये फल है, सब लोग फल खा रहे हैं मिलजुल कर। तो इसमें बातचीत के लिए हैं कुछ क्वेश्चन। बातचीत के लिए मतलब आपको केवल बताना है, कन्वर्जेशन आपको करनी है। आंसर जैसे कि आपने चैप्टर रीड किया है तो उसके मतलब उत्तर आपको बताने। इस कहानी में कौन कौन है? तो जैसे हमने देखा कि इस कहानी में दादा हैं मीना के, दादा दादी, माता पिता। ये कोशिश करते हैं लिखने की, वैसे ओरली मैं आपको बता देती हूँ कि मीना के दादा दादी, माता पिता और उसके चाचा जी और छोटा भाई दिवाकर है। ठीक है, तो ये मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो इस कहानी में कौन कौन है? मीना के, तो मीना भी है। ठीक है, यहाँ पे मीना का भी नाम मेंशन कर लेते हैं। जो मीना है इस कहानी में, मीना, दादा और दादी, माता पिता और चाचा जी और उसका छोटा भाई दिवाकर है। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, और अगर लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है। इस कहानी में कौन कौन है? तो मीना, दादा दादी, माता पिता, चाचा जी और उसका छोटा भाई दिवाकर है। ठीक है, मीना के भाई का क्या नाम है? तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं, तो ये आपको बता रहे हैं आप कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। जैसे कि किवाड़ के पीछे छिप सकते हैं, इसके अलावा और कहाँ छिप सकते हैं आप? पर्दे के पीछे छिप सकते हैं, किचन में छिप सकते हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है, 4 नंबर पर है हमारा 1 2 3 4, चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। जैसे कि चाचा जी की जगह हम नाना जी कर लेते हैं। ठीक है,
1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार, 1 2 3 4 पापा जी हमको करते प्यार। तो इस तरीके से आप चाचा जी की जगह कोई भी यहाँ पे किसी भी परिवार के सदस्य का मतलब आप लिख सकते हैं और इस तरीके से इन पंक्तियों को गा सकते हैं। अब आता है शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। ठीक है, जैसे दादाजी की, दादा की, दिवाकर, कहानी में दिवाकर, दादाजी, दादी, तो इनकी जो पहली ध्वनि हमारी द है। क्या है? द से सारे शब्द शुरू हो रहे हैं। ठीक है, पहली ध्वनि क्या होगी? इनकी पहली ध्वनि है हमारी द। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दा से शुरू होने वाले और कुछ शब्द बताइए, जैसे क्या हो सकते हैं आप बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप दा से शुरू होने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने कुछ दिए, दावत हो गया, दाल हो गया, दाना हो गया, और भी बहुत सारे शब्द जो आपको दा से शुरू होने, दा की ध्वनि मतलब दा से शुरू होते हैं, वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। नीचे है, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। जैसे ये दादा है, ये दादी है, तो इसको आपको ट्रेस करना है, इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा करना है। तो जितनी भी जगह यहाँ पे दादा और दादी ये शब्द आए हैं, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उस पर आपको घेरा कर देना है। ठीक है, 5 आता है, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो ये माँ, बाबा बड़ी की मात्रा मीना। ठीक है, तो इसको आपको ट्रेस करना है। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ, इनको क्या लिखना है? आपको बार बार इनको पढ़ना है और लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। जैसे कि ये है फर्स्ट हमारा नीम। ठीक है, ये है नदी, ये है दाने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको बार बार पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी भी बड़े भाई बहन या मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इन शब्दों को आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार अभ्यास करना है। ठीक है, अब आता है खेल गीत। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के, आप खाए थाली में, मुन्नी को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो ठीक है, ये पोएम आपने बहुत बार अपने मतलब बहुत सुना होगा अपने मम्मी से या दादी से। ठीक है, तो ये बहुत इजी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सी पोएम है चंदा मामा दूर के, शुरू से ही आप सुनते हैं। ठीक है, तो इस पोएम को याद कीजिएगा, इस पोएम को बार बार आप मतलब इस कविता को गाइएगा। ठीक है, पहली है, 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, अब जैसे ये बच्चे हैं, ये इनका स्कूल है, तो ये कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ से, फिर अगर हम यहाँ जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ये रास्ता हो जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, और ये यहाँ अपने स्कूल में पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई सा रास्ता अगर आपको लग रहा है तो जैसे ये हो जाएगा, यहाँ से जाके ये ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, वापस से ऐसे आते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे, तब भी ये इस तरीके से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 या 3 रास्ते हो सकते हैं। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस आपको क्या रखना है, जैसे कि ये शब्द दिए हुए हैं पाठ के आपको बीच में, इनको बार बार क्या करना है? लिखना है, इनको प्रैक्टिस करनी है, बोलने का अभ्यास करना है। इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा जो दा से जैसे शब्द शुरू होते हैं उनको बार बार लिखना है आपको। ठीक है, और इस पोएम को जो चंदा मामा दूर के हैं, तो बहुत इजी सी पोएम, बहुत आसान सी है, आपने शुरू से सुनी होगी, इसके बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चैप्टर को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और शब्दों का लिख कर आपको प्रयास करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।